दोस्तों, कभी कभी हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखने में तो बहुत ही मिलनसार लगते हैं, लेकिन उनकी वजह से हमको ऐसी परेशानी उठानी पड़ जाती है जो हमारी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी ऐसे ही खतरनाक पड़ोसी पर आधारित है। अगर आपको ऐसे लोगों से बचना है तो कहानी को पूरा जरूर सुनना। कानपुर में रहने वाला एक साधारण परिवार जिसमें पति रमेश, पत्नी सविता और उनके 2 बच्चे 12 साल का राहुल और 9 साल की पायल थे। इन लोगों ने हाल ही में अपना घर बदला था। रमेश की नौकरी का प्रमोशन हुआ था और इसके साथ ही उनका ट्रांसफर लखनऊ में हो गया। परिवार बहुत खुश था। नई जगह, नया घर और एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत। नए घर में आते ही पड़ोसियों ने उनका स्वागत किया, खासकर उनके बगल वाले पड़ोसी शर्मा जी, जो बेहद मिलनसार और मददगार दिखते थे। वो अक्सर उनके घर आते जाते, हालचाल पूछते और कभी कभी खाने पीने की चीजें भी लाते। लेकिन रमेश जी को ये नहीं पता था कि शर्मा जी के इस अच्छे स्वभाव के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। कुछ हफ्ते तक सब कुछ ठीक चला, फिर अचानक इस परिवार को अपने नए घर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। घर के सदस्य अक्सर बीमार रहने लगे। राहुल और पायल दोनों बिना किसी कारण के बुखार में तपने लगे। सविता को नींद में अजीब सपने आने लगे और रमेश का काम में ध्यान नहीं लग रहा था। ये सब अचानक से होने लगा था। रात के समय घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन जब देखो तो कोई नजर नहीं आता। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगे, जैसे टीवी अपने आप बंद हो जाता या लाइटें अचानक टिमटिमाने लगती। एक रात सविता ने देखा कि पानी की टंकी अपने आप चालू हो गई थी और जब वो उसे बंद करने गई तो अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। राहुल और पायल के कमरे में रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। एक दिन पायल ने अपने कमरे में किसी की छाया को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो चीख उठी और रमेश और सविता भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। एक दिन सविता ने बाथरूम में लगे शीशे में एक अजीब आकृति देखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वो इतनी डरी हुई थी कि कई घंटे तक बोल नहीं पाई। इसके बाद घर में डर और आतंक का माहौल बन गया। शर्मा जी हर बार की तरह आते, हालचाल पूछते, लेकिन हर बार उनके चेहरे पर एक अजीब संतोष दिखाई देता, जैसे वो इस परिवार की परेशानी देखकर खुश हो रहे हों। रमेश और सविता मंदिर भी गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। परिवार दिन ब दिन परेशान होता गया। एक दिन जब सविता मंदिर में पूजा कर रही थी, एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। वो औरत उसी कॉलोनी के दूर वाले हिस्से में रहती थी। उसने सविता से कहा, बेटी, तुम बहुत परेशान दिखती हो। जानती हो, तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो काले जादू का इस्तेमाल करते हैं। तुमसे पहले इस घर में जो परिवार रहता था वो भी इन्हीं परेशानियों से गुजरा था। उनके पति की नौकरी चली गई और पूरे परिवार की हालत बुरी हो गई थी। तुम लोग भी इनकी चाल में फंस रहे हो। सविता ने यह बात सुनकर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर गई। जब सविता ने ये बात रमेश को बताई तो उसने भी शुरू में इस बात को हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि शर्मा जी तो हमेशा मदद करने आते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पड़ोसियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई दिनों तक नजर रखने के बाद रमेश और सविता को एहसास हुआ कि उनके पड़ोसी सच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। शर्मा जी रात के समय अजीब अजीब मंत्र करते दिखाई देते। कुछ विचित्र चीजें जैसे हड्डियां, काले धागे और अजीब चिन्ह उनके आंगन में देखे गए। अब रमेश और सविता ने फैसला किया कि उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास गए, जिन्होंने पूजा और उपाय शुरू किए। बाबा ने बताया कि शर्मा जी वास्तव में काला जादू करते हैं और उनके कारण ही आपके परिवार पर यह बुरा असर हो रहा है। बाबा ने घर में हवन और मंत्रों से शुद्धिकरण किया। उन्होंने कुछ विशेष रक्षा कवच दिए और बताया कि ये घर काले जादू से प्रभावित है, लेकिन अब जब तक ये लोग इस घर में रहेंगे, इन उपायों से सुरक्षा बनी रहेगी। बाबा ने शर्मा जी के बारे में बताया कि उनका मकसद इस परिवार को बर्बाद करना है, जैसे उन्होंने पहले के परिवार के साथ किया था। बाबा ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घर से दूर चले जाएं, क्योंकि शर्मा जी के प्रभाव से बचना मुश्किल होगा।
इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए रमेश और सविता ने तुरंत एक नया घर ढूंढा और शर्मा जी से दूर एक और कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। आज ये परिवार सुरक्षित और सुखी है, लेकिन कभी कभी वो याद करते हैं कि कैसे एक पड़ोसी का भयानक रहस्य उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के करीब था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।